नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद को लगभग आधा हिस्सा अभी तक के तोड़ दिया है। ये अवैध इंक्रोचमेंट इसको माना गया था। चूंकि सड़क चौड़ा होना है, लिहाजा 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। और ये सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, नूरानी मस्जिद का पीछे का पार्ट है, जो कि लगभग आधा हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हम इस वक्त नंदपुरी इलाके में मौजूद हैं। हर नाका, हर पॉइंट पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। हर पॉइंट पे, यानी जो मस्जिद से घिरा हुआ पूरा इलाका है, उसको बंद करके रखा है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर इस जगह पर, यहाँ पर मस्जिद है, इसके आगे मजार है, वहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। सत्संग भवन को भी हटाया है और जो धार्मिक स्थल में जो मंदिर हैं उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है। चूंकि सेक्टर प्लान के तहत ये सड़क चौड़ा होना है और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है। और भजन लाल सरकार का बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर भी हटाया जा रहा है। पिंक सिटी में पीला पंजा चलने से हड़कंप मचा है। नंदपुरी में 25 फीट चौड़ी सड़क है, जबकि इसकी चौड़ाई 80 फीट करनी है। इसीलिए यह कार्रवाई की जा रही है। अब बुलडोजर चल रहा है तो 5 धार्मिक जगहों को, धार्मिक स्थलों को भी हटाया जाना है। एक मस्जिद जिसका नाम नूरानी मस्जिद है, एक मजार है, 2 मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाया जा रहा है। ये 80 फीट सेक्टर रोड के अतिक्रमण निरोधी अभियान के तहत की ये कार्रवाई है। मे भी इसमें शायद कुछ है, धार्मिक स्थल भी होंगे। बाकी पब्लिक प्लेस के जो भी अतिक्रमण जो रोड पे आ रहे हैं, सेक्टर रोड पे, उन सभी को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि जयपुर में आखिर इतनी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई चल क्यों रही है। दरअसल पीले पंजे का ये जो प्रहार है वो नंदपुरी के मालवीय नगर इलाके में हुआ, जहां पर नंदपुरी अंडरपास के पास एक लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 कॉलोनियों से गुजरती है और इस चौड़ीकरण कार्रवाई से हरे कृष्णा रोड पर ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नंदपुरी से जगतपुरा के लिए रूट सीधा हो जाएगा और 50 कॉलोनीज को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। जयपुर में नूरानी मस्जिद के पर हो रहे एक्शन से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर में बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया। इंटरनेट बंद रखने की मियाद को और बढ़ा दिया गया है। अब कल रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर नॉर्थ और जयपुर ईस्ट के सभी इलाकों में इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा, कोई भी वीडियो या फिर मैसेज सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे। पुलिस बकायदा अनाउंस करके लोगों को सावधान रहने और फोटो वीडियो न बनाने की अपील भी कर रही है। छतों से नीचे जाए, छतों से कोई वीडियो नहीं बनाए, फोटो नहीं खींचे। जेडीए की संवेदनशील कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी छतों से नीचे हो जाए। छतों से नीचे जाए, छतों से कोई वीडियो नहीं बनाए, फोटो नहीं खींचे। जेडीए की संवेदनशील कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी छतों से नीचे हो जाए। बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है कि छतों से नीचे आ जाएं, कोई भी वीडियो ना बनाएं। बहुत संवेदनशील कार्रवाई जेडीए की तरफ से चल रही है और इसीलिए कोई वीडियो ना बनाएं। अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो हड़कंप मचा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे में एक नूरी मस्जिद है, उसका एक अवैध हिस्सा हटाया जा रहा है। मीरा भाईंदर इलाके में तड़के 5 बजे नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मस्जिद कमेटी ने भी अवैध निर्माण को तोड़ने में प्रशासन का साथ दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और तब ये कार्रवाई हुई। भाईंदर ईस्ट के गोल्ड नेस्ट सर्कल इलाके में सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिर पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो भारी पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। पहले इस पूरे मामले को लेकर के लोगों को अवगत कराया गया और उसके बाद देखिए जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था उस पर पीला पंजा चला है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुलडोजर के खौफ से लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जे हटाना शुरू कर दिया। दरअसल मोदी नगर के बेगमाबाद में की जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही मस्जिद के आसपास बनी 14 अवैध दुकानों के डिमोलिशन का नोटिस देते हुए दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनी हैं, जिनसे किराया भी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ही वसूलती है। नोटिस में प्रशासन ने 2 दिन के अंदर कब्जा हटाने के लिए कहा, लेकिन और यहां आज से बुलडोजर एक्शन भी होना था, उससे पहले ही लोगों ने अपना अतिक्रमण हटाना खुद ही शुरू कर दिया है। नोटिस दिया जा चुका है। अभय पराशर मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत कर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ताजा सूरत हाल क्या है? क्या सभी लोगों ने अपने अपने जो इंक्रोचमेंट कर रखे थे वो खुद ही हटा लिए हैं या फिर बुलडोजर चलाने की नौबत आ रही है? देखिए हुसैन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुकानें जो हैं ये अवैध तरीके से किराए पर दी थी मस्जिद कमेटी के लोगों ने। इस वक्त हम बेगमाबाद, एक गांव पड़ता है मोदी नगर का, वहां पर मौजूद है और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, पीछे की तरफ यहां पर मस्जिद है और मस्जिद का गेट आप देख लीजिए। इस गेट से जुड़ी हुई ये जितनी दुकानें हैं, 14 दुकानें हैं जो कि सरकारी संपत्ति पर बनी हुई थी। साल 2000 से ये दुकानें जो है बनाई गई और मस्जिद कमेटी के लोगों ने इन दुकानों को किराए पर दे दिया। दुकानदारों से एक सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई, किसी से 30,000, किसी से 35,000। और आगे की तरफ आप देखेंगे, अभी तक यहां पर मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही मजदूरों को बुलाकर दुकानों को तोड़वाया है। जो बचा कुचा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, इस पर बुलडोजर आ सकता है। इस मलबे को हटाने के लिए पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात भी यहां पर किया गया है। असल में साल 2000 के अंदर इस मस्जिद ने, जो मस्जिद है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने इन दुकानों को यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया और बनाने के बाद दुकानों को किराए पर दे दिया। अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 700 स्क्वायर फीट का एरिया है जहां पर ये दुकानें बनाई गई थी। साल 2024 में मोदी नगर की जो तहसील है, उन्होंने आदेश पारित किया कि ये सरकारी जमीन है, इससे अवैध कब्जा जो है उसको मुक्त करवाया जाए। मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया, लेकिन हमने कुछ दुकानदारों से बात की है जो हम अभी थोड़ी देर में यहां पर भेजेंगे। दुकानदारों का यह कहना है कि मस्जिद कमेटी ने कभी भी तहसील के आदेश को दुकानदारों से शेयर नहीं करा। उनसे किसी से 1900 रुपए, किसी से 1400 रुपए पर मंथ पर्ची देकर इन दुकानों का किराया जो है मस्जिद कमेटी लेती रही, लेकिन उनको यह नहीं बताया कि इन दुकानों को खाली करने का आदेश आ गया है। 2024 में यह ऑर्डर हो गया था। 4 दिन पहले पुलिस यहां पर पहुंची, एसडीएम यहां पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि इन दुकानों को हटाने का आदेश है, इन दुकानों को जल्द यहां से हटाया जाएगा, आप अपना सामान यहां से निकाल लें। तब दुकानदारों को कहना है कि उनको पता लगा कि इन दुकानों को हटाने का आदेश आया है। दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल लिया। हम अंदर भी गए, इमाम यहां पर फिलहाल मौजूद नहीं है मस्जिद के। दुकानदारों का यह कहना है, हमने मजदूरों से भी बात की, मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही मजदूरों को बुलाया जब उन्हें पता लग गया कि यहां पर बुलडोजर चलेगा। और न केवल बुलडोजर चलने की बात है, साल 2000 से लेकर 2026 यानी कि तकरीबन 26 साल में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो रकम है उसका नुकसान सरकार को हुआ है। यानी कि अगर इन सरकारी संपत्ति को किराए पर दिया जाता तो कितना किराया एक शख्स से वसूला जाता, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आदेश की कॉपी में लिखा हुआ है कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की रकम का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है उन्हीं को देना होगा जिन्होंने ये अवैध कब्जा किया था। अवैध जो कब्जे की जगह थी वो भी खाली होगी और एक फाइन के तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा की रकम भी चुकानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए।